क्यों बेले? हम सिरसा शहर के विकास के लिए बैठे हैं, जो लोग विनाश के लिए बैठे आप उनको पकड़ो ना। क्यों आप सिरसा के उजाड़ने में लगे हो? जिस तरह से चेयरमैन साहब हमारे सिरसा को खा रहे हैं, आपने नहीं खाना। किस्मत आई है और आप देखो हर जगह पानी भरा हुआ है। हमारे चेयरमैन साहब को तो ये भी नहीं पता, क्योंकि 31 MC आए हैं, वो कहते हैं 29 MC आए हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी आधिकारिक सूची नहीं हुई। जिस तरह चेयरमैन साहब विनाश करे आप उनके साथ खड़े हो जो। और मेरे को लग रहा है मेरे अंकल जी वाइस चेयरमैन नहीं बन रहे और मैं नेता हूं और मेरे हाथ में पावर है, मैं भी स्थगित करवा सकता हूँ। चौथो इंजन भी जुड़ा है, क्योंकि वो चौथो इंजन है ना, इसमें तेल ज्यादा है। वो जिगो तीसरो इंजन है ना, इसका तेल खत्म होने वाला है। वो हमेशा कहते हैं वो शरारती है, वो शरारती है। अरे सबसे बड़ा शरारती तो तू ही है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पता चला अभी SDM साहब की तबीयत खराब हो गई है। अब वो तबीयत खराब हुई है, चलो जल्दी ठीक हो, लेकिन ये जिला प्रशासन की नाकामी है, इनकी कमजोरी है। ये हमारी फेलियर भी चलो मान सकते, लेकिन हम अपने टाइम के पक्के थे। जो हमें टाइम दिया गया हम उसी टाइम पे यहाँ पहुँचे। भाई साहब, ये सभी पार्टी के लोग एक ही नारा लगाते हैं, जय श्री राम। और मैं भी आज इसी नारे के साथ जय श्री राम का नारा लगाता हूँ। लेकिन जय श्री राम आज वही लोग लगाते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपने देखा आज किस तरह से आपने देखा, जय श्री राम इसलिए बोला, आपने देखा आज किस तरह से एक तांडव रचा गया, किस तरह से एक नाच रचा गया। हम सभी पार्षद 20 पार्षद आज अपने कोरम पूरा करने के लिए आज हाउस के अंदर आए। और जब हाउस के अंदर आए, हमारे ईओ मैडम के जो हमारे सचिव साहब आए, उन्होंने कहा आज चुनाव नहीं होंगे, पोस्टपोन किया जाता है। हमने कहा किस चीज से, क्या वर्बली आप पोस्टपोन कर रहे हैं या आधिकारिक कोई सूची आई है? क्या जी अभी हम बता रहे हैं आपको आधिकारिक कोई सूची नहीं आई, लेकिन पोस्टपोन हो चुके। भाई पोस्टपोन हो चुके तो तुम इतने दिन कहाँ थे? क्यों हमें इतने दिन की तैयारी रखे? सुबह हम आए हैं, क्यों बेले? हम सिरसा शहर के विकास के लिए बैठे हैं, जो लोग विनाश के लिए बैठे आप उनको पकड़ो ना। वो लोग विनाश के लिए बैठे, आज वो नहीं आए, क्यों नहीं आए? मैं तो आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उन लोगों से जो आज सिरसा के विकास के लिए नहीं आए पार्षद, आप उन लोगों से पूछिए क्यों आप सिरसा के उजाड़ने में लगे हो। सिरसा के हम सभी पार्षद ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम सभी भाईचारे से बिलोंग करते हैं। हमने सभी ने एक मत से एक MC के ऊपर उंगली रख दी, हम उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? हमने उससे कसम दिलाई है कि आपने जिस तरह से चेयरमैन साहब हमारे सिरसा को खा रहे हैं, आपने नहीं खाना। आप हमारे साथ चल के सिरसा के विकास करना है, आपने उजाड़ना नहीं है। किस तरह से आपने देखा आज एक बारिश हुई है, बारिश नहीं हुई, वो सिर्फ छिटमिट आई है। और आप देखो हर जगह पानी भरा हुआ है, हर जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कों की व्यवस्था खराब पड़ी है। मीटिंग के अंदर कितने पार्षद आए हैं, कितने नॉमिनेट MC आए हैं, कौन सा अधिकारी आए? हमारे चेयरमैन साहब को तो ये भी नहीं पता, क्योंकि 31 MC आए हैं, वो कहते हैं 29 MC आए हैं। नॉमिनेट MC 3 आए हैं, वो कहते 2 आए हैं। अरे भाई आप चेयरमैन महोदय हो, सिरसा का हर एक आदमी आपकी एक एक वर्बली, एक एक आपकी आवाज को नोट करते हैं कि आप क्या करते हो, क्या बोलते हो। आपकी एक एक स्वर सिरसा का वासी सुनता है, क्योंकि आपकी भाषा से ही सिरसा का विकास तय होता है, लेकिन आपकी भाषा शैली ही विनाश की ओर है। मैडम आपको ज्यादा पता है, क्योंकि जहां हमें पता चला है, मीडिया का कोई साथी है वो बार बार एक न्यूज चला रहा था भी पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी आधिकारिक सूची नहीं हुई, हम सूचना नहीं आई। हम 11 बजे यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन मीडिया साथियों को पहले ही पता चल रहा है। कहीं ना कहीं उसमें से भी कोई मीडिया साथी उनके साथ मिला हुआ है। यदि उन MCO को पता है पोस्टपोन हो चुका है, तो हमें भी पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं अधिकारी भी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। विकास के लिए तो हमारे अधिकारी भी, जो जिला प्रशासन भी, तो उनके भी तो मैं खुल के विरोध करता हूं, क्योंकि जिला प्रशासन ने हमें अनदेखा किया है। हम 20 MC एक साथ आए हैं, हमारा कोरम पूरा है, हमें तो धक्का दे रहे हो। कहते नहीं जी तुमने नहीं विकास करना, आप तो विनाश में जाओ। जिस तरह चेयरमैन साहब विनाश करे आप उनके साथ खड़े हो, जो हम भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। भाई ठीक है, चेयरमैन साहब के साथ खड़े होते हैं, हम भी जिंदाबाद 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 का नारा लगा देते हैं। वो कहते हैं नारियल फोड़ो, हम भी कह देते हैं नारियल फोड़ो। और क्या कर सकते हैं? आप दबाव ही बता सकते हो और इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र का भी रूप दे सकते हो, क्योंकि मैं नेता होता और मैं चाहता हमारे आदरणीय अंकल जी वाइस चेयरमैन बने,
और मेरे को लग रहा है मेरे अंकल जी वाइस चेयरमैन नहीं बन रहे और मैं नेता हूं और मेरे हाथ में पावर है, मैं भी स्थगित करवा सकता हूं। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हर किसी, मैं कहता हूं हमारे जो विधायक जी है, देखो उनका स्पष्ट तौर से एक निजी था भी मैं सिरसा के विकास की ओर चाहता हूं। तुम 32 एमसी हो, 32 परिवार के लोग हो, आप लोग ही सोचो किसको बनाना है, मैं इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन हमने ये सोचा, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां लोग हरदम ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, जब ऊपर भी मोदी साहब, हमारे नीचे भी नायब सिंह सैनी जी, यदि ट्रिपल इंजन की सरकार है तो चौथा इंजन और जोड़ देते हैं। लेकिन भाई वो बीजेपी कौन चाहे है भी वो चौथो इंजन भी जुड़े, क्योंकि वो चौथो इंजन है ना, इनमें तेल ज्यादा है। वो जिगो तीसरो इंजन है ना, इनको तेल खत्म होना लो है, चौथा इंजन के अंदर तेल डालना जरूरी हो। हम तो चौथो इंजन देने लग रहा, चौथा इंजन की सरकार बना के सिरसा को विकास चावा, लेकिन कौन चाहे आ तो कह अरे वो विकास करा दियो तो माने कौन पूछेगा। वही बात है जी, आ तो डूबी हुई सरकार है। आप किस तरह से देखो भाई साहब, आप कार्य तो हो ही नहीं। हमने बजट की मीटिंग में मैंने आवाज उठाई, बजट की मीटिंग में भी हमें बताओ तो सही कितना बजट, हमने आपने हमें 70 लाख का बजट दिया भी सभी एमसीओ को 70 लाख का काम करना है। हमने ये बजट की मीटिंग में पूछा जी हमें बताओ जी आपने, फिर उन्होंने कहा जी विकास कार्य की मीटिंग होगी 16 तारीख को, आप उसमें चर्चा करेंगे। जब हमने उसमें चर्चा करने की बात कही, हो गया जी, और कोई वर्ड नहीं, हो गया। अधिकारी को तो बोलने ही नहीं देते जी। चेयरमैन साहब तो ये करे कुछ शरारती तत्व जो वो रोड़ा मचा रहे हैं। भाई साहब मैंने तो शरारती तत्व ही कौन बेरो, खुल के बताओ। मैं बोल रहा हूँ चेयरमैन शरारती तत्व है, मेरे को तो शरारती तत्व नहीं पता। वो हमेशा कहते हैं वो शरारती है, वो शरारती है। अरे सबसे बड़ा शरारती तो तू ही है। चेयरमैन साहब से तो ये बोल ही रहे वो, मोदी को भी सारे चोर चोर कहते हैं, मैं तो आरोप भाई साहब लगते रहते हैं। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर, जो हमारे मंत्री साहब कृष्ण बेदी जी भी आए थे, मैं उनको भी कहता हूँ भाई साहब शर्म करो बेदी जी, आपके चेयरमैन साहब नरेंद्र मोदी जी की वो कर रहे हैं भी मैं उसके बरोबर का हूँ। भाई साहब नरेंद्र मोदी ना तो आज चोर था ना कल चोर था, आप खुद ही बता रहे हो चोर है। और हम तो शोर मचाने वालों में हम तो कह रहे हैं जी आपके चेयरमैन कह रहे हैं चोर है, तो पब्लिक को भी पता है अब किसने कहा है चोर। तो आप सीएम साहब को कोस रहे हो, सीएम साहब का इसमें क्या कसूर है? सीएम साहब से तो बहुत पैसा आ रहा है। सीएम साहब तो पैसा तो दे रहे हैं, हाँ। विकास नहीं हो रहा। विकास सीएम साहब थोड़ी करेंगे भाई साहब, और कौन करेगा? नगर परिषद किस लिए? नगर परिषद किसकी आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप लोगों की ट्रिपल इंजन की सरकार, आप लोगों की जिम्मेवारी क्या है? हमारी जिम्मेवारी, हम तो जगा रहे हैं पब्लिक को, जा रहे जाग जो थाना लुटन लाग रहा, लूट लियो। कितनी गलियों के सैंपल भरवाए आपने पास खड़े हो? भाई साहब सारे सैंपल ही फैल है। इंटरलॉकिंग चेक कर लो आप, इंटरलॉकिंग टाइल किसकी कंपनी से आ रही है, इंटर टाइल चेक कर लो, क्या वो 60 mm की है, 80 mm की है। आप बात करो गाय के पकड़ने की टेंडर की, उसके अंदर से कितना % हिस्सा, 33 पैसा हिस्सा किसका है? आप बात करो कुत्तों को पकड़ने की, आज पूरा सिरसा शहर रो रहा है डॉग बाइट्स के लिए। कितने शहर के कुत्ते पकड़ लिए गए हैं। कर्मचारी कितने लगाए हैं किसके अंदर? भाई साहब हमने तो बेरो को नहीं, हमने बेरो को चेयरमैन नहीं को बेरो, पूछो उनसे कितना कर्मचारी लगाया गया। हमने जदी बेरो हम बता सका है, वो तो अब देखो जी टेंडर किसने लिया वो बता सकता है। तो ठेकेदार जब ऐसे काम कराते हैं तो ठेकेदार को पता होना चाहिए। ठेकेदार है कौन सा? हमने यो ही कौन बेरो जी, हम तो CSI साहब को कहते हैं, CSI साहब हमारे डॉग बाइट्स हो गया जी, उसको पकड़ लो। और वो कहते हैं जी हम तो वैक्सीन कर सकते हैं और कुछ नहीं। ये तो पब्लिक को पता है जी, सारा पता है। भाई साहब पब्लिक समझदार है, पब्लिक समझदार है, ये सब गोलमाल है, पब्लिक समझदार है। पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद। आप एक ऐसा जरिया हो जिसके माध्यम से हम प्रशासन तक या और अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। आज 18 तारीख को वाइस चेयरमैन जी का चुनाव था, जो पिछले 6 महीने 7 महीने से शोर मच रहा है चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव। जब हम यहाँ पहुंचे, हमने आज 32 पार्षदों में से एक वाइस चेयरमैन को चुनना था। यहाँ पे सभी पार्टियों के लोग, सारे MC इकट्ठे थे, हम सारे इकट्ठे थे। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद पता चला अभी SDM साहब की तबीयत खराब हो गई है। अब वो तबीयत खराब हुई है, चलो जल्दी ठीक हो, लेकिन ये जिला प्रशासन की नाकामी है, इनकी कमजोरी है। ये डेली यही 10 दिन 15 दिन पहले हमारे पास जब लेटर आता है, ये 18 तारीख का चुनाव है, मेरे हिसाब से 20 दिन पहले आ गया था, 28 तारीख को शायद आ गया था लेटर। ये
तो अगर एसडीएम साहब की जगह किसी और अधिकारी की भी ड्यूटी लग सकती थी। हम ये तो नहीं ना सिर्फ एक अधिकारी की वजह से अपन ये काम लेट हो, और इससे शहर के विकास की भी रुकावट है। क्योंकि यहाँ पे आपने पहले भी देखा, अभी शोर मचता है, अभी अलग अलग पार्टियों के एमसी ये भी कह रहे हैं अभी हमारी नहीं चल रही, हमारा काम नहीं हो रहा। तो ये अपना चुनाव ये करवा के तो हमें अगला अपन वार्ड का विकास के लिए काम करें, शहर के विकास के लिए काम करें। हाँ, दबाव हो सकता है, लेकिन मैं ये पूरे मतलब शोर नहीं बोल सकता, लेकिन दबाव की वजह से ही होगा। अगर सरकार चाहे या प्रशासन चाहे तो अधिकारी चेंज करके ये चुनाव करवा सकते। नहीं, मेंबर पे तो सहमति तब बनेगी ना जब यहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ पे चुनाव होगा, डब्बा रखेंगे। ऐसा नहीं है कोई सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा। अपने हिसाब से हम अपना वाइस चेयरमैन चुनेंगे ताकि हम कल को उससे अपने काम करवा भी सके ढंग से। आज कितने एमसी यहाँ इकट्ठे हुए? यहाँ 19 एमसी थे आज, और अभी एक आ नहीं पाए थे, उनके आ गए थे, चले गए थे, वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो चले गए थे। तो 19 एमसी तो यहाँ उनकी फोटो भी आपके साथियों ने फोटो भी करी है उनकी, तो 19 एमसी आज इकट्ठे। हो सकता है उनको पहले पता हो जी, भी चुनाव डिले हो गया, हमें मैसेज लेट, हम तो यहाँ पहुंचने के बाद मैसेज मिला। तो ये मैडम से भी हम मिले थे, उन्होंने कहा भी 2 दिन के बाद आपको दोबारा हम बताएंगे, चुनाव की डेट 2 दिन का टाइम दीजिए। तो अभी देखते हैं, अभी लेटर हमें मिल गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है, आज वही बताया। भी प्रभावित होते ही हैं हम। मेरी बात सुनो, जब वाइस चेयरमैन का चुनाव है तो सारे एमसीओ को, पार्षदों को मीटिंग तो करनी पड़ती है। हम उसी कामों में, अब हमें लगभग 3-4 दिन हो गए, हम वार्ड का ध्यान रखने के बजाय अपने ये वाइस चेयरमैन बनाने के चक्कर में इकट्ठे हो रहे हैं सारे। सभी एमसी डिसीजन मुक्त है या कोई प्रेशर में है? नहीं होंगे, कोई प्रेशर में आपा तो नहीं है जी। मैं तो, हम तो अपना बता सकते हैं, आपा प्रेशर में नहीं है, ना कभी थे ना कभी होंगे। मुझे एक चीज बताइए, जैसा कि आपने कहा कि आपको लेट पता चला चुनाव रद्द हुए हैं, ये आपकी फेलियर है या वो आगे आपसे ज्यादा निकल गए? हो सकता है हमारी फेलियर भी, चलो मान सकते, लेकिन हम अपने टाइम के पक्के थे। जो हमें टाइम दिया गया हम उसी टाइम पे यहाँ पहुंचे। अगर उनके पास कोई एक्स्ट्रा सैटेलाइट से कोई मैसेज आता, हो सकता है मेरे पास वो नेटवर्क ना हो जी, हो सकता है, ये कोई खास बात नहीं है। वो 2 दिन का टाइम कह रहे हैं, 2 दिन में आपको बता देंगे भी अगला चुनाव की डेट कब बनी है, तो फिर जैसे भी होगा वो करेंगे।